नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं श्रीकांत प्रजापति। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए गए गुरुजन, जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिक्षा विभाग में पोस्टिंग संशोधन मामला, सभी आदेश किए गए निरस्त। पुलिस आरक्षक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, अवैध वसूली का है आरोप। पिल्मा खदान अडानी को सौंपा, कांग्रेस ने एससीएल का किया घेराव। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एक दिन ऐसा भी है जब छात्र अपने गुरु यानी शिक्षक को तोहफा देते हैं। इसे शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को इस दिन को मनाया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बिलासपुर द्वारा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तखतपुर विधायक रश्मि सिंह पहुंची थी, जिन्होंने मौके पर उपस्थित शिक्षकों को साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में जो शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है उसकी तुलना विश्व में कहीं भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आयोजन की खुले कंठ से तारीफ की। इस दौरान संघ के जिला शाखा अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इसी कड़ी में आयोजित इस जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में जिले के सेवानिवृत्त हो चुके 199 शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान से पहले गुरु का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि एक गुरु के बिना किसी भी लक्ष्य तक पहुंच पाना संभव नहीं है। जहां पहले गुरु हुआ करते थे वहीं आज उनकी जगह शिक्षक होते हैं, जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक अपने छात्रों को हर वह शिक्षा देते हैं जो उन्हें समाज में और उनके कैरियर में बुलंदियों तक पहुंचाने के काम आती है। आज 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस समारोह छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा रखा गया है। बहुत ही खुशी का अवसर है। हिंदुस्तान में जो गुरुजनों को सम्मान दिया जाता है उसकी तुलना विश्व में कहीं भी नहीं की जा सकती। दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मानित स्थान अगर किसी का है तो वो माता पिता और गुरुजनों का है। तो मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के जिले के सभी शिक्षकों को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि वो भारत के भविष्य निर्माताओं को, बच्चों को ऐसे शिक्षित करें कि जैसे आज भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित हुआ है, वो भविष्य में इसी तरह भारत का नाम रोशन करें। ऐसी पीढ़ी नौनिहाल तैयार करें। ये छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का लगातार माने जब से कोरोना काल से लेकर अभी तक हर साल शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस साल हमारे यहाँ 199 सेवानिवृत्त कर्मचारी लोगों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ हमारी संसदीय सचिव रश्मि सिंह वाजपेयी के द्वारा किया गया। उसके साथ में हमारा अति विशिष्ट अतिथि संतोष कौशिक यहाँ उपस्थित है और जिले भर के हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी साथी आज यहाँ उपस्थित है। साथ में ही हमारे संगठन के सैकड़ों लोग उपस्थित हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया को गति देते हुए वेटिंग लिस्ट से चयनित प्रतिभागियों की सूची जारी कर दी गई है, जो अपना मंगलवार को ज्वाइनिंग लेटर जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, पूर्व में जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल के कुल 168 पदों के लिए संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें से चयनित 58 प्रतिभागियों द्वारा पूर्व में ज्वाइनिंग नहीं किया गया था, जिसके बाद मेरिट सूची के आधार पर दूसरी चयन सूची विभाग द्वारा जारी की गई थी, जिसमें भी 26 प्रतिभागियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया। ऐसे में पुनः तीसरी बार चयन सूची विभाग द्वारा जारी की गई, जिनमें व्याख्याता हिंदी में 3, अंग्रेजी में 1, गणित में 2, जीव विज्ञान में 1, भौतिक में 2, वाणिज्य में 1, सामाजिक विज्ञान में 1 शिक्षक, गणित में 3, विज्ञान में 3, अंग्रेजी में 1 सहायक शिक्षक, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, ग्रंथपाल में 1, व्यायाम शिक्षक में 1 पद शामिल हैं। उक्त पदों के लिए चयनित प्रतिभागियों को 14 सितंबर तक ज्वाइनिंग करने कहा गया है।
देखिए, हमने 2023-24 में जो विद्यालय स्वीकृत हैं, उसके लिए पद स्वीकृति के अनुसार कुल 158 पदों के लिए आवेदन निकाला था और कंप्यूटर शिक्षक को छोड़ करके 151 पदों पर हमने नियुक्ति आदेश जारी किया था। उसमें से बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि प्रदेश में लगभग सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं और संविदा भर्ती का आवेदन हमारे पास पूरे प्रदेश से आवेदकों का आया था। चूंकि इस बीच में सभी जिलों में भर्ती प्रारंभ हो गई है, तो स्वाभाविक है कि अभ्यर्थी अपने जिले को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी जो है बाहर के जो मेरिट में आए हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि इसी बीच में व्यापम ने जो शिक्षक और सहायक शिक्षक का पद निकाला था व्याख्याता का, उसकी काउंसलिंग होकर के पदस्थापना दी जा रही है। चूंकि संविदा जो है वह कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है और व्यापम का जो पद है वह नियमित पद है, तो इसलिए जो लोग ज्वाइन किए भी हैं वो नियमित पद को प्राथमिकता देते हुए उसको ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि इससे हमको अंतर नहीं पड़ने वाला है। हमारे यहाँ आपको पता ही है कि 11,002 आवेदन आए थे और मेरिट सूची के अनुसार हमारे पास अभ्यर्थियों की लंबी सूची है और कल ही हमने लगभग 26 आवेदकों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया है। अभी जो 34 पद और रिक्त हैं सब मिला करके, पुराने स्कूलों को मिलाकर भी, उसके लिए भी हमने दस्तावेज सत्यापन हेतु पोर्टल में मेरिट सूची को अपलोड कर दिया है और आगामी एक सप्ताह में लगभग हमारे सभी विद्यालयों में हम शिक्षकों की प्रतिपूर्ति कर लेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में बैठक ली। बैठक में पुलिस, आबकारी, आयकर, विमानन एवं जीएसटी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने, चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन या अनुचित प्रभाव डालने वाले तत्वों को रोकने के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं स्टॉपेजों, बैंकों में नियमित लेन देन और गैर कानूनी गतिविधियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक में शराब की अवैध बिक्री एवं वितरण को रोकने हेतु जिले के सभी उत्पादन की इकाइयों एवं गोदामों आदि पर निगरानी रखने, अवैध शराब जब्त करने के लिए छापेमारी करने, शराब दुकान खुलने एवं बंद होने के समय की निगरानी रखने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी गाँव तथा अन्य जगह में अवैध शराब के संबंध में गोपनीय सूचना मिलने पर आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए आबकारी विभाग, आरटीओ, जीएसटी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने परिवहन अधिकारी को संदिग्ध वाहनों पर पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब का जखीरा मिलने पर सतर्कता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी के अधिकारी गोदामों में निरीक्षण करेंगे तथा पिछले वर्ष तथा अभी तक के स्टॉक का परीक्षण करेंगे। कलेक्टर ने अवैध धन की आवाजाही पर सतत मॉनिटरिंग कर आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने आयकर अधिकारी को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि यदि बैंक का वाहन एटीएम में नकदी डालने, अन्य बैंक शाखाओं या तिजोरी में नकदी पहुंचा रहा है तो ऐसे वाहनों में बैंक द्वारा जारी अधिकार पत्र या दस्तावेज होना चाहिए जिसमें कि बैंक द्वारा जारी की गई नकदी का विवरण हो तथा कर्मचारी अपना पहचान पत्र जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस तरह से काम करें कि किसी भी तरह के क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लिकर का है, साड़ी का है, कपड़ा का है, कैश का है, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए, रोड से आए, रेल से आए, इनके यहाँ एयरपोर्ट से आए, उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है, चेक करना है और उसमें जो इस तरह के लोग हैं उनको सुटेबली हम लोगों को बुक करना है। इधर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें प्रदेश भर में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक पदोन्नति के बाद पोस्टिंग संशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां प्रदेश के शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग में जारी संशोधन आदेश को निरस्त कर दिया गया है। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में हुए करीब 2000 पोस्टिंग आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें नियमों को दरकिनार करते हुए पोस्टिंग में संशोधन करने की बात कही गई है। जानकारों की माने तो सरकार ने पोस्टिंग रद्द करने के लिए 7 पन्नों का ऐसा आदेश तैयार किया है जिससे शिक्षकों के लिए कानूनी राहत की गुंजाइश कम रह जाएगी। आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से जारी हुए आदेश में रायपुर संभाग से 543, बिलासपुर संभाग से 799, दुर्ग से 437, सरगुजा से 385, बस्तर से 558 आदेश संशोधन
को निरस्त कर दिया गया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आदेश में यह साफ किया है कि शिक्षकों को पोस्टिंग संशोधन निरस्त करने के बाद 10 दिन के भीतर पूर्व में आवंटित स्कूलों में ज्वाइनिंग जरूरी होगी, वरना उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जाएगी। अलग से आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इधर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मंगलवार को मंथन सभा कक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के दूर दराज क्षेत्र से आए नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जन चौपाल में विभिन्न समस्याओं से संबंधित लगभग 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जन चौपाल में कोटा, तखतपुर, रतनपुर, बिल्हा सहित नगर निगम क्षेत्र के निवासी पहुंचे थे। इसके अलावा जन चौपाल में प्रमुख रूप से राशन कार्ड, आवास, पेंशन सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आवेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर को। पुराना बस स्टैंड में एक पुलिस आरक्षक को चकना संचालक ने झापड़ मार दिया। बावजूद इसके आरक्षक ने किसी भी प्रकार की कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की है। यह थप्पड़ की गूंज सुनी आपने? जरा एक बार फिर से सुनिए। आपको कर्मा फिल्म का यह दृश्य तो याद ही होगा, जिसमें दिलीप साहब ने अनुपम खेर यानी डॉक्टर डैंग को कैसे झापड़ मारा था। लेकिन मूवी में पुलिस ने अपराधी को झापड़ मारा था, लेकिन सोमवार की रात एक चकना संचालक ने सकरी थाना में पदस्थ आरक्षक विष्णु चंद्रा को जोरदार झापड़ मारा। यही नहीं, उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर लाठी लेकर मारने भी दौड़ाया, लेकिन आरक्षक अपने आप को बचाकर वहां से भाग निकला। इतना सब हो जाने के बाद भी पुलिसकर्मी ने थाने में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरक्षक विष्णु चंद्रा ने ही कुछ गलत किया है, जिस वजह से वह शिकायत नहीं कर रहा। बहरहाल मामला जो कुछ भी हो, लेकिन एक चकना चलाने वाले युवक ने वर्दी का भी सम्मान न करते हुए आरक्षक को झन्नाटेदार झापड़ जड़ दिया है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ
श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। सोमवार की देर शाम सरकंडा स्थित नए पुल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल दो युवक नए पुल में खड़े होकर पूजा सामग्री विसर्जन करने आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मोपेड को सड़क किनारे में रखकर विसर्जन कर रहे थे। विसर्जन के बाद वापस जाने के लिए जैसे ही उन्होंने मोपेड में चाबी लगाई, वैसे ही मोपेड में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया और मोपेड को जलाकर खाक कर दिया। किसी भी प्रकार से आग पर काबू पाया गया, लेकिन उस दौरान मोपेड को आग ने पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया था। वहीं इस दौरान पुल में लंबा जाम भी लग गया था। जिले में शहर से लगे क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लॉटिंग किसी से छुपी नहीं है। अवैध प्लॉटिंग कर मुनाफा कमाने वाले जमीन दलालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इससे आज तक जिला प्रशासन भी नहीं पूछ पाया है। ऐसे में अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिसके जद में अब मोपका के पैराडाइज सिटी कॉलोनी रहवासी आ गए हैं। जिसकी शिकायत लेकर कॉलोनी के लोग मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर संजीव झा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पैराडाइज सिटी कॉलोनी नगर निगम के वार्ड नंबर 48 मोपका में है, जहां पहले से ही बाउंड्री वॉल बनी हुई है। कॉलोनी के उत्तर दिशा में विनय तिवारी का खेत है, जिसका खसरा नंबर 139 है। इसमें वर्तमान समय में सुरेंद्र कुमार यादव द्वारा उक्त खेत में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिसके रास्ते को लेकर उनके द्वारा कॉलोनी के बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है, जबकि उक्त प्लॉट के लिए कॉलोनी के बाहर से रास्ता उपलब्ध है। ऐसे में उनकी मनमानी से कॉलोनी की सुरक्षा भंग हो रही है। वहीं उक्त प्लॉटिंग के लिए सुरेंद्र कुमार यादव द्वारा नगर निगम से कोई भी अनुमति नहीं ली गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर अब पैराडाइज सिटी कॉलोनी के रहवासियों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहाँ पे पैराडाइज कॉलोनी में वार्ड क्रमांक 48 में 4 साल से विगत 4 साल से निवास करते हैं। हमको जमीन हम लोग खरीदे थे उस समय, जो जमीन मालिक बोला था कि कॉलोनी यहीं तक रहेगा, ये रोड आप लोगों का है। तभी जो जमीन है उससे सौदा करके यादव जी जो है अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमको रोड चाहिए था। तो उसके विरोध में हम लोग माने यहाँ अपनी मिलने आए हैं। और उसमें क्या है कि आगे रोड जाएगी, वो अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये कानूनन माने। कौन लोग कर रहे हैं? अवैध यादव है, पूरा नाम बताइए। सुरेंद्र यादव। आप क्या चाहते हैं? नहीं, वो रोड आगे नहीं जाना चाहिए या फिर प्लानिंग से जाना चाहिए सीएनसी के साथ, क्योंकि वो 30 फीट का रोड है, 25 फीट का रोड है। तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं और जाए तो सीएनसी के तहत जाए, तो उसमें हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बाउंड्री वगैरह होगा सीएनसी में, तो कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग हो रही है। हाँ, अवैध प्लॉटिंग हो रहा है। और उसमें हम लोग आए थे उस दिन का, बाउंड्री वाल तोड़ के चल दिए शाम के टाइम, लेकिन उसमें हम लोग फिर अपने रोड में मानो दीवार खड़ा किए। वन भूमि पर वर्षों से काबिज ग्रामीणों ने उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने की मांग की है। गौरतलब है कि रतनपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोसा बाड़ी और सीस के ग्रामीणों ने बताया कि वह 30 वर्षों से भी अधिक समय से वहां निवास करते आ रहे हैं, जो वन भूमि को कृषि योग्य बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे। लिहाजा शासन की योजना के तहत उन्हें उक्त भूमि का पट्टा प्रदान कर दिया जाता तो और भी शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाता। यही वजह है कि प्रभावित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने की मांग की है। हम लोग आए पट्टा के संबंध में, विगत 30-35 साल से वहाँ काबिज हैं हम लोग। और आज तक के हमको वहाँ का नहीं जो रहा है जमीन खेती बाड़ी, उनका अभी तक कुछ कागज भी नहीं मिला है। पूर्व में यानी कि जो हरीली सहेली पौधारोपण हुआ था, उसमें भी हम लोग का आवेदन दिए थे। उस टाइम भी निरस्त वर्ष का कागज मिला था। उसके बाद आज तक के हम लोग को कुछ वहाँ पे जमीन का कुछ कागज वगैरह नहीं मिल पाया है। एससीएल द्वारा कोयला खदानों को निजी हाथों में दिए जाने का विरोध अब तेज हो गया है। लोगों ने एससीएल मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के लिए बीते 3 दिनों से प्रभावी रणनीति बनाई जा रही थी, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक से वरिष्ठ कांग्रेस जनों के अलावा यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस व मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया। दरअसल एससीएल के रायगढ़ जिले के पेलमा कोयला खदान का संचालन माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड पर करने का फैसला किया गया है। इसके लिए एससीएल ने अदानी समूह की कंपनी पेलमा कोलरिज से समझौता एग्रीमेंट किया है। समझौते के अनुसार कोलरिज अगले 20 वर्षों तक इसका संचालन करेगी। साथ ही परियोजना की डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग
प्रोक्योरमेंट, निर्माण, संचालन एवं रख रखाव से जुड़ी सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी पेलमा कोलियास की होगी। 20 वर्ष की अवधि के दौरान खदान से कुल 2190 लाख टन से अधिक कोयला निकालने का प्रस्ताव है। एक वर्ष में अधिकतम 150 लाख टन कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया है। खदान से उच्च गुणवत्ता वाला G12 ग्रेड का कोयला निकाला जाएगा। इसका विरोध अब कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। ACCL द्वारा अडानी को MDO में दिया गया है, जबकि हम लोग को जब पता चला कि हमारा क्षेत्र कोयला खदान के लिए प्रस्तावित हुआ है, क्योंकि सूचना किसी प्रकार का दिया नहीं गया था। बाद में हम लोगों को पता चला लगभग 2013 में, जबकि हमारे क्षेत्र में धारा 4 का प्रकाशन 2007-8 में कर दिया गया था। लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला, आकर के वो लोग बताए, तब हम लोगों ने मतलब आसपास के खदानों में जाकर देखा कि खदान जहां हो रहा है वहां के रहने वालों को, वहां के मूल निवासियों को क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है या क्या क्या कठिनाई होता है। जाकर के आसपास, खास करके जहां ACCL का खदान है, वहाँ पहले गए थे हम लोग, समिति बना करके, एक कमेटी बना करके 17-18 लोग, और वहाँ जा करके हम लोगों ने पता किया तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के मूल निवासी एक कीड़े मकोड़े की तरह मतलब वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। जो मांगे हैं हम लोग को भारत सरकार की कोयला मंत्रालय से, न तो पंचायत से कोई प्रकार का सूचना आया है, न कोई आम जनता को सूचना नहीं मिला है। तो इसी के विरोध में हम लोग अपना जो क्षेत्र है बचाने के लिए एक कोयला सत्याग्रह करते हैं। और हम लोग किसी प्रकार की, न तो सरकारी या गैर सरकारी या कोई भी संस्था हो, हम लोग अपना जमीन देते हैं। वर्तमान में जो कोल इंडिया है भारत सरकार, उसने अदानी से MDO किया कि हम 650 रुपये टन में कोल, अदानी जो है वो कोयला खोद के कोल इंडिया को देगा और कोल इंडिया उसके अपने हिसाब से फिर उसको बेचेगी। गांव के लोगों का कहना ये है कि पहली बात तो हमको किसी भी प्रकार का कोयला खदान नहीं चाहिए, और 9 की 9 ग्राम पंचायतों के अंदर जो 18 गांव हैं, उन्होंने इसके विरोध में ग्राम सभा से प्रस्ताव करके जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को एक बार नहीं करीब 10 से 15 बार भेज चुके हैं। अभी जो फरवरी महीने में एक बड़ी पदयात्रा लगभग 200 किलोमीटर की इस पूरे प्रभावित क्षेत्र के लोग आए और जिला प्रशासन का घेराव करके फिर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि हमको किसी भी कीमत में कोयला खदान नहीं चाहिए। हम जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हम रहना चाहते हैं। संतान की सुख समृद्धि की कामना का पर्व हल षष्ठी यानी कमरछठ श्रद्धा और उत्साह से बिलासपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में मंगलवार को मनाया गया। इस अवसर पर माताओं ने संतान की लंबी आयु की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखा। इस अवसर पर सकरी बनाकर उसमें जल डालकर पूजा अर्चना कर संतान के दीर्घायु की कामना की। माताओं ने बच्चों की पीठ पर छुई का पोता लगाकर इनकी लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर पंडितों ने विधि विधान से पूजा करवाई। महिलाओं ने पूजा के लिए बनाई गई सकरी यानी तालाब कुंड की परिक्रमा की और गीत गाए। पूजा में पसहर चावल व 6 प्रकार की भाजी का भोग लगाया गया और प्रसाद को ग्रहण कर महिलाओं ने व्रत तोड़ा। व्रती महिलाओं ने बताया कि कमरछठ पर्व पर संतान की लंबी आयु के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर महिलाएं सुबह स्नान ध्यान कर दोना व टोकनी में पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंची और पूजा स्थल को गोबर से लिपा व गड्ढे खोदकर सकरी बनाए। कुंड के चारों ओर मुरबेरी का पेड़, ताग, तलाटा की शाखा बांधकर हरछठ को गाढ़ा तथा भगवान गणेश, शंकर, माता पार्वती की पूजा की। पूजा के दौरान पसहर चावल के व्यंजन का भोग लगाया। साथ ही महुआ, चना, भैंस के दूध, दही, घी, जौ, गेहूं, धान, मक्का आदि भी अर्पित कर पूजा अर्चना की। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस अवसर पर उनके साथ उनके अस्त्र, हल व बैल की भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद व्रत पारणा में भी हल से उपजे अन्न का उपयोग नहीं किया जाता। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।
अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS, MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS, MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा
मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस with best equipment.
जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बूथ में बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल भारी है। मतदाताओं वोट करो ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट